जय हिंद, वेलकम टू सी ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, मूलधन 1000 दर 10% समय 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले हमने पिछले वाले वीडियो में बात की थी, यदि 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो सबसे पहले हम लोग a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100 इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो हमारे पास जो दर दी गई है 10%, हम लोग 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10 बटे 100, 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 10 में हम लोग 10 ऐड करेंगे तो 20 और 1 को हम लोग 1 से गुणा करेंगे तो 1। हमारे पास जो आंसर आएगा 21%। ये जो परसेंट निकल कर आया 21%, अब हम लोग 1000 का 21% निकालेंगे तो हमारे पास जो प्राप्त मान होगा वह चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 1000 का हम लोग 21% निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे बटे 100, 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 21 को हम लोग 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा 210, यही चक्रवृद्धि ब्याज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 62,500 दर 20% समय 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो परसेंटेज में मान दिया गया है उसको सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 20% का हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे तो 20% हटाएंगे बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 1 बार में और इसको डिवाइड करेंगे 5 बार में। तो हमारे पास जो मान बनकर आएगा 1/5, यानी 5 मूल मान है, 1 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो हमारे पास जो मान होगा 5 से 6, उसने कहा 3 वर्ष के लिए, तो हम लोग इसको 3 टाइम्स रिपीट करेंगे, 5 से 6 और 5 से 6। अब हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25, 5 125 और 6 रंग 36 छक्का 216। अब 125 रुपये हमारा मूलधन है, 216 हमारा अमाउंट यानी मिश्रधन है। फिर उसने कहा है कि 125 रुपया 62,500 के बराबर है, क्योंकि यह मूलधन है, हमारा मूलधन दिया गया है 62,500। तो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे 125 यूनिट का जो मान है 62,500, तो 1 यूनिट का हम लोग मान निकालेंगे। हमारे पास निकल कर आएगा 62,500 बटे 125। हम लोग 125 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 25 पंचे 125, 25 को हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा 2500। 5 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 500, तो 1 यूनिट का जो हमारे पास मान निकल कर आएगा 500। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। सीआई हम लोग निकालते हैं मिश्रधन से, यदि हम मूलधन माइनस कर दें तो हमारे पास जो सीआई प्राप्त होता है। तो हम लोग सीआई निकालने के लिए हम लोग 216 से 125 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा मान 91 रुपया। तो 1 यूनिट का मान 500 है, तो 91 यूनिट का जो मान निकल कर आएगा, हम लोग 91 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकन 5, 5 नम 45, हमारे पास जो ब्याज निकल कर आया 45,500। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। फिर उसने क्वेश्चन में पूछा है मिश्रधन। मिश्रधन हमारा 216 है, 1 यूनिट का मान 500 है, तो 216 यूनिट का मान कितना होगा। अमाउंट बराबर हमारे पास निकल कर आएगा, यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट बराबर 216 गुणे 500, इसको हम लोग आपस में गुणा करेंगे और जो भी मान हमें प्राप्त होगा वो हमारा मिश्रधन होगा। 10800000, यही हमारा उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया, यदि दर 16/2/3% मिश्रधन 3430 समय 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो परसेंटेज में मान दिया गया है 16/2/3%, इसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो इसका मान आएगा 50/3%। परसेंट हटाएंगे बटे 100 गुणा 100, 50 से हम लोग 100 को डिवाइड करेंगे 2 बार में तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगा 1/6। फिर उसने कहा 3 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 1 हमारा मूल मान है, 1 की वृद्धि हुई तो यह मान 6 से 7 हुआ, फिर 6 से 7, 6 से 7। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों को हम लोग आपस में गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 216। अब हम लोग इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 343। 216 रुपये हमारा मूलधन है, 343 हमारा मिश्रधन है। फिर उसने कहा मिश्रधन 3430 रुपया है, तो 343 यूनिट का जो मान दिया गया है 3430, तो 1 यूनिट का हम लोग मान निकालेंगे, हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा 3430 बटे
343। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक बार, इसका जो आंसर आएगा 1 यूनिट का मान निकल कर आएगा 10। फिर उसने पूछा है हमसे मूलधन। मूलधन हमारा 216 दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे मूलधन। मूलधन हमारा 216 है, 1 यूनिट का मान 10 है, तो 216 यूनिट का जो मान निकल कर आएगा 2160, यह हमारा मूलधन होगा। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम लोग मिश्र धन से मूलधन माइनस करते हैं, तो 343 से हम लोग 216 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा 127। 1 यूनिट का मान 10 है, तो 127 यूनिट का मान, इसको हम लोग 10 से गुणा करेंगे, 1270, यह हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आया होगा। आप आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दिया गया यदि दर 12 सही 1/2% समय 3 वर्ष मिश्र धन 7290 मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 12 सही 1/2%, इसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। इसका जो फ्रैक्शन बनकर आएगा 1/8। उसने कहा है 3 वर्ष के लिए, तो पहले वर्ष में 8 से 9, दूसरे वर्ष में 8 से 9, तीसरे वर्ष में इसका जो मान होगा 8 से 9। अब हम लोग इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे, 8 को 8 से गुणा करेंगे, फिर 8 से गुणा करेंगे, 512 और 729, यानी 512 रुपये हमारा मूलधन है और 729 रुपये जो हमारा मिश्र धन है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछा गया है, तो 729 रुपये जो मिश्र धन है उसके बराबर में बताया गया 7290। तो सबसे पहले हम लोग 729 बराबर लिखेंगे 7290। तो 1 यूनिट का जो मान निकल कर आएगा 7290 बटे 729, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे एक बार में, तो 1 यूनिट का जो मान निकल कर आएगा 10। फिर हम बात करेंगे, उसने क्वेश्चन में पूछा गया है मूलधन। तो मूलधन हमारा दिया गया है 500, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मूलधन। मूलधन बराबर 512, 1 यूनिट का मान हमारा 10 है, तो 512 यूनिट का जो मान निकल कर आएगा 5120, यही हमारा मूलधन होगा। अब उसने क्वेश्चन में पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज। सियाई हम लोग मिश्र धन से मूलधन माइनस करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 217। 1 यूनिट का मान है 10, तो 217 यूनिट का जो मान निकल कर आएगा 2170, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया मूलधन 10,000 समय 3 वर्ष दर 10%, सियाई और मिश्र धन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग 10% को उठाएंगे, इसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, तो हमारे पास जो मान निकल कर आएगा 1/10। 3 वर्ष के लिए उसने पूछा है, तो यह मान 10 से 11, 10 से 11 और यह मान 10 से 11 हो जाएगा। अब हम लोग इनको आपस में गुणा करेंगे, तो यह जो मान निकल कर आएगा 1000, 11 को हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 11 से करेंगे, तो इसका जो मान आएगा 1331। अब उसने क्वेश्चन में पूछा हमसे मिश्र धन, तो 1000 रुपये हमारा मूलधन है, 1331 हमारा मिश्र धन है। तो 1000 यूनिट का जो मान दिया गया है 10,000, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10,000। 3 जीरो से हम लोग 3 जीरो कैंसिल करेंगे, 1 यूनिट का जो मान निकल कर आएगा 10। हमसे पूछा गया मिश्र धन अमाउंट। अमाउंट हमारा दिया गया है 1331, 1 यूनिट का मान 10 है, तो 1331 यूनिट का मान जो निकल कर आएगा 13,310, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर उसने क्वेश्चन में पूछा है सीआई। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिश्र धन से अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करते हैं। हमारे पास अमाउंट दिया गया 1331, इससे हम लोग 1000 माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 331। 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना है 10, तो 331 यूनिट का मान जो निकल कर आएगा, हम लोग इसको आपस में गुणा करेंगे, गुणा 10, यानी 3310, यह हमारा ब्याज होगा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।